ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा और पूजा विधि बताऊंगा। इस कथा के करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही इंसान के जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अजा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत करने से इंसान के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करें। सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में आप दिन में पूरे दिन व्रत रखें। अन्न नहीं खाना चाहिए और व्रत में आप फलाहार आदि ले सकते हैं और पूरे दिन झूठ आदि से दूर रहें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस दिन भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। अजा एकादशी वाले दिन जो लोग भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हंसी का पूजन करता है उसको निश्चित ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम अजा है। इस अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुरुष तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण कर रहा था, मगर किसी भी प्रकार सत्य से विचलित नहीं हुआ। हे राजन, उसका सारा राज्यपाट चला गया। वह किसी वचन के कारण उसने अपना सारा राज्यपाट दे दिया, लेकिन वह असत्य पर नहीं आया, यानी सत्य पर अड़ंग रहा और सत्य से विचलित नहीं हुआ। अनेकों प्रकार की उसकी कई प्रकार की उसे कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, फिर भी वह सत्य पर अड़ा रहा। वह राजा चांडाल का दास बन करके रहने लगा। कई बार राजा चिंता में के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। यानी ऐसे दुख झेलते झेलते राजा चिंता में रहता था, विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा कौन सा मेरे कर्म बिगड़ गया जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई। राजा ऐसी चिंता में बैठा रहता था। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुख वृतांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद मास की अजा एकादशी है। यानी राजा चिंता में बैठा हुआ था और उसी समय गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि ने राजा को देखा और कहने लगे, हे राजन, आप किस चिंता में बैठे हो? राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आज से 7वें दिन अजा नाम की एकादशी आएगी। उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, उसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
राजा बोले कि हे ऋषिवर, इसकी क्या विधि है, यह व्रत कैसे किया जाता है। गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, एकादशी वाले दिन स्नान आदि करें, भगवान हृषिकेश की पूजा करें, भगवान हृषिकेश की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी व्रत है, इसलिए तुम्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। राजा ने मन में संकल्प किया कि एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा, और जिस प्रकार से ऋषि ने राजा को समझाया था उसी प्रकार से राजा ने यह व्रत किया। इसके करने से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और राजा ने इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए, आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्रादि देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज्य मिला और अंत में सब परिवार स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह है सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से, यानी व्रत करते हैं उनका तो कहना ही क्या, अगर इस एकादशी की कथा भी श्रवण की जाए तो इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही समान होती हैं। प्रत्येक मनुष्य को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोल विष्णु भगवान की जय।